नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम आईजीएल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका रीज़न समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज करेंगे। एज अ इन्वेस्टर ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बेसिक जानकारी से। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इंडियन नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि नेचुरल गैस को सप्लाई करने का काम करती है एज कुकिंग एंड वेहिकुलर फ्यूल। 1998 में कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी और मुख्य कारोबार दिल्ली में होता है। तो मेन यहाँ पर बिजनेस क्या है इनका कि एक जगह से ये नेचुरल गैस खरीदते हैं और दूसरी जगह पे नेचुरल गैस को बेच देते हैं। तो जितना सस्ता नेचुरल गैस मिलेगा और जितना महंगा बिकेगा आईजीएल के लिए उतनी ही अच्छी बात है। तो नेचुरल गैस का प्राइस क्या चल रहा है ये आईजीएल के प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है और नेचुरल गैस के प्राइसेस आपको बहुत ही ज्यादा भागते हुए नजर आए हैं। तो खरीदना महंगा पड़ रहा है और यही वो रीजन है कि क्यों पिछले एक साल में स्टॉक हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। नेचुरल गैस के प्राइसेस आपके सामने 2020 में 130 के रेंज में था, तेजी आई 200 के रेंज में पहुंच गया। लेकिन अप्रैल 2021 से जो तेजी आई है 200 के रेंज से 500 तक जाता हुआ नजर आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि 500 से वापस ये 280 पर आ चुका है। 287 पे फिलहाल नेचुरल गैस हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो मुख्य कारण तो हमने समझ लिया है कि पिछले एक साल में आईजीएल क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है। और सिर्फ आईजीएल नहीं, जो दूसरे स्टॉक्स हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाले जैसे कि एमजीएल है, गुजरात गैस है, इनमें जो गिरावट हुई है उसका मुख्य कारण यही है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन पे इंपैक्ट देखने को मिला। तो अब फंडामेंटली समझते हैं कंपनी का कारोबार कैसा है। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो सीएनजी से 76% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और पीएनजी से 24% का। तो मेन फोकस सीएनजी पर है। गैस मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करें तो एपीएम 37% है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म यानी कि ये जो प्राइसेस हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। मार्केट फोर्सेस से नहीं होता है, डिमांड सप्लाई क्या चल रहा है उससे नहीं होता है, गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है उससे होता है। तो एपीएम 37% है और नॉन एपीएम यानी कि उसका डायरेक्ट उल्टा मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है। डिमांड सप्लाई क्या चल रहा है उससे डिसाइड होता है। तो ये 46% है और रीगैसिफिकेशन लिक्विफाइड नेचुरल गैस 17% है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5% है जो कि आपको 5 ईयर एवरेज से नीचे नजर आती है। आरओसी 19.6% है जो कि 5 ईयर एवरेज से सिग्निफिकेंटली डाउन नजर आती है। तो ओवरऑल ये 18-19% भी बुरे नंबर्स नहीं है लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से नीचे आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट है 23.73%। ये पूरे साल का है, फाइनेंशियल ईयर 21 का है, इसलिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन उसके बाद हमें नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए तो जून क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.7 से गिरकर आपको 18 के नीचे आता हुआ नजर आया था। तो ऑफकोर्स ये सीरियस बात है और इसी के कारण स्टॉक नीचे भी आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सितंबर का क्वार्टर था वहाँ पर वापस मार्जिन में रिकवरी देखने को मिली। मार्जिन आपको 18% नीचे जो चले गए थे उससे वापस हमें 19.8 तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। एक्सपेक्टेड है कि जो दिसंबर का रिजल्ट आएगा वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और मार्जिन्स आपको वापस इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में था वो 23.73% था जो कि हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। तो फंडामेंटल रेशियोज तो अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 45% जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 9.6%, DII 6.4%, FIIs 21.88% और रिटेल कैटेगरी 17%। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने है। एक ओवरऑल अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन 2021 में कोविड की वजह से आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही नीचे जाते हुए नजर आए हैं। एनालिस्ट के बारे में बात करें तो 28 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है जिसमें से 75% का मानना है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। टारगेट्स के बारे में बात करें तो हायर साइड पे 740 का टारगेट बताया जा रहा है। 60% का अपसाइड एक साल में दिखाई पड़ सकता है। मीडियन के बारे में बात करें तो ये 616 का लेवल है, 33% का अपसाइड है। लोअर साइड पे 411 का टारगेट दिखाई देता है।
जो कि 10-11% ही नीचे है। तो डाउन साइड आपको एनालिस्ट के हिसाब से लिमिटेड नजर आती है और अप साइड पोटेंशियल बहुत ही अच्छा नजर आता है। आईजीएल का मार्केट कैप है 33,000 करोड़, तो एक ओवरऑल हम कह सकते हैं मिड कैप लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। 464 लास्ट डेट प्राइस है, 22 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन भी आपको बहुत महंगे नजर नहीं आते, बहुत सस्ते भी नजर नहीं आते। पहले आईजीएल का वैल्यूएशन आपको अच्छा खासा प्रीमियम दिखाई पड़ता था। अगर आप अभी भी एमजीएल के साथ कंपेयर करेंगे तो एमजीएल का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, लेकिन आईजीएल का भी वैल्यूएशन आपको टाइम के साथ सस्ता होता हुआ नजर आया है। यहां पर टाइम करेक्शन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे आपको ऊपर जाती हुई नजर आई, लेकिन स्टॉक पिछले 1-2 साल से उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसका वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 600 के लेवल से नीचे आकर 465 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सितंबर में ये स्टॉक 600 के लेवल पर ट्रेड करा था, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे आ चुका है। अक्टूबर में इसने अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था और फिलहाल ये स्टॉक उस लेवल के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो ये वीकनेस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। और सितंबर से करके आज तक हमें यहाँ पर तकरीबन 20-25% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 2021 के जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स है वहाँ पर भी आपको कुछ तेज़ी देखने को नहीं मिली। ये स्टॉक आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ ही नजर आता था। 500 से 600 की रेंज में ही ये ट्रेड करता था। इस 20% की रेंज में हमें यहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2021 में शुरुआत में हमें टाइम करेक्शन देखने को मिला और लास्ट में हमें यहाँ पर प्राइस करेक्शन भी देखने को मिला है। डेली आरएसआई के बारे में बात करें तो डेली आरएसआई 38 है, क्लियरली वीकनेस नजर आती है। अच्छी बात यह है कि फिलहाल ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। 450 का 460 का ये सपोर्ट है, जहां से पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लेकर तेजी दिखाई थी और फिलहाल भी गिरावट के बाद पहले यहीं पर सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दिया और कुछ यहां पर सपोर्ट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाया और फिर से इसी सपोर्ट पर ही आने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है फिलहाल ये स्टॉक अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्लाइटली नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 2018 के बाद आप देख पाएंगे यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है। मार्च क्रैश में भी स्टॉक इसके नीचे गया, लेकिन वीकली बेसिस पे उसके नीचे कभी क्लोज नहीं हुआ, रिकवरी देखने को मिली। 2020 में फिर से जब ये स्टॉक नीचे आया था यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी आई थी और फिलहाल भी यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें तो वीकली आरएसआई 37.52 है, तो वीकली चार्ट पर भी आपको ये बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड नजर आता है। चार्ट पर हमें एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नजर आएगी। इस ट्रेंड लाइन पर स्टॉक हमें पिछले कुछ सालों से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहां पर स्टॉक आता है और वापस हमें तेजी देखने को मिल जाती है। आप देख पाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुली स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। मार्च 2020 में ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिली थी, स्टॉक तेजी से नीचे आया था, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम पैनिक वाला टाइम था और वो पैनिक तो फिलहाल यहां पर नजर नहीं आता है, पूरे मार्केट में कहीं पर नजर नहीं आता है। तो ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर फिलहाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। जब भी स्टॉक नीचे आया यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है और फिलहाल स्टॉक उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आप देख पाएंगे एक बार ऑलरेडी आ चुका है, थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर से स्टॉक वहां पर आने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां से कोई बाउंस बैक आता है तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे एक डबल बॉटम भी बन चुका है और उसके बाद हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यहां पर वीकनेस कब आएगी? वीकनेस तब आएगी जब ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये लेवल 450 के भी बहुत नजदीक है और 450 का लेवल भी इंपॉर्टेंट रहा है, डेली चार्ट पर भी इंपॉर्टेंट है और वीकली चार्ट पर भी हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिला। तो यहां पर एक अच्छी खासी डाउनसाइड पॉसिबिलिटी हमें दिखाई पड़ सकती है। अगर 450 का लेवल डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो भी टूट जाएगा और ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी हमें टूटती हुई नजर आएगी। कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज करने के बाद कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं। कंपनी पर कर्जा नहीं है, मार्जिन में जो गिरावट हुई थी वो भी रिकवरी शुरू हो चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी आपको अच्छे नजर आते हैं, तो फंडामेंटल तो अच्छे हैं। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। अगर आप इसके पास्ट पी रेशियो को देखेंगे, पास्ट वैल्यूएशन को देखेंगे, अगर आप 1-2 साल पहले जाएंगे तो वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन टाइम निकल चुका है और प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है, इसीलिए वैल्यूएशन यहाँ पर अट्रैक्टिव हो चुके हैं।
ग्रोथ भी आपको अच्छी देखने को मिली है, हाई ग्रोथ कंपनी नहीं कहेंगे लेकिन ओवरऑल एक डिसेंट ग्रोथ नजर आती है। DIIs अपना स्टेक यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। एनालिस्ट यहां पर बुलिश है, डाउनसाइड पॉसिबिलिटी उन्हें बहुत ही कम नजर आती है और अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छा नजर आता है, तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, ये हमने देखा, स्पेशली जो डेली चार्ट है वो ज्यादा वीक चल रहा है और वीकली चार्ट भी वीक चल रहा है लेकिन अपने सपोर्ट के आसपास है। FIIs अपना स्टेक यहां पर कम कर रहे हैं, ये दूसरा नेगेटिव है। बिजनेस का जो थीम है, ये जो नेचुरल गैस का थीम है, ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है क्योंकि हमें पता है फ्यूचरिस्टिक थीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पर ज़्यादा फोकस आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है। बहुत पुराना क्या हो गया, ये पेट्रोल डीजल पुराना हो गया। मेरा मानना है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में डायरेक्ट शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बीच में एक ब्रिज चाहिए ऑफकोर्स, तो ये नेचुरल गैस एज अ ब्रिज आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए, स्टॉक वीक है, अवॉइड करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अपने सपोर्ट के आसपास है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर वीकनेस ज़्यादा है तो यहाँ पर अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। मिड टर्म के बारे में बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल नजर आता है। यहाँ पर आप 445 का अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं, 445 क्यों, उसका रीज़न मैंने आपको चार्ट पर बताया कि 450 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटता है तो गिरावट हो सकती है। तो 445 का SL लेने पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट का जो टारगेट है 60% का अपसाइड, उसे हम साइड में भी रखें, चार्ट पर जाएंगे, पुराने ऑल टाइम हाई को भी अगर हम एज अ टारगेट लेते हैं तो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा फेवरेबल नजर आता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो भी ट्रेड्स है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे होते हैं तो मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि यहां पर आपकी एक्यूरेसी कम होगी। 50% की भी अगर एक्यूरेसी मिलती है तो अच्छी है, क्योंकि ऐसे ट्रेड में जनरली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:4, कई बार 1:5 भी आपको मिल जाता है। ऐसे ट्रेड्स भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो एक्यूरेसी आपकी कम होगी, 5 ट्रेड में लॉस होगा, 5 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लेकिन जहां पर प्रॉफिट होगा वो आपके लॉस को बहुत अच्छे से सबसाइड कर देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 4 से 5 सालों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा नजर आता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म में यहां पर नहीं सोच रहा, 10-12 साल 15 साल में यहां पर नहीं सोच रहा हूं। नेचुरल गैस मैं एक्सपेक्ट पर्सनली ये कर रहा हूं कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होना मुश्किल होगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम लगेगा, ये सब टाइम लगेगा। 2 व्हीलर में ठीक है लेकिन 4 व्हीलर में आपको टाइम लगेगा। तो पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होगा ईवी में, तो बीच में आपको नेचुरल गैस एज अ ब्रिज देखने को मिल सकता है और एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है। गवर्नमेंट भी ये सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को पुश दे रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत सी जो यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो भी CNG वाली गाड़ी बना रही है, तो ये कुछ पॉजिटिव है। 4-5 साल के लिए आउटलुक काफ़ी अच्छा नजर आता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सीजन में आपको ये मदद करेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।